ईडी ने केरल में पूर्व सीएम विजयन के घर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने यह कार्रवाई सीएमआरएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है, जिसमें उनकी बेटी वीणा विजयन भी आरोपी हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम स्थित घर पर बुधवार को तड़के ईडी ने छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय की ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। एजेंसी ने केरल में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें विजयन का किराए का घर भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ईडी की यह छापेमारी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड मामले से जुड़ी हुई है। एजेंसी तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कन्नूर में पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन से जुड़े 12 ठिकानों पर रेड मारकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी भी इस मामले की जांच के दायरे में है। मामला ये है कि सीएमआरएल से फर्जी खर्चों के नाम पर अलग अलग लोगों को फंड ट्रांसफर किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की बेटी भी लाभार्थियों में से एक है। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। ये मेगा एक्शन उनकी बेटी वीणा विजयन की आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय 10 ठिकानों पर तलाशी ले रहा है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन का आवास भी शामिल है। सूत्र कह रहे हैं ईडी की टीमें सुबह से ही पूर्व सीएम से जुड़े परिसरों पर सघन तलाशी अभियान चला रही है। ये कार्रवाई कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और वीणा विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच का हिस्सा है। इससे पहले 26 मई को केरल हाईकोर्ट ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और वीणा विजयन की आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में एक अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। ये पूरा मामला 2019 के सीएमआरएल के ठिकानों पर पड़े आयकर विभाग के छापों से जुड़ा है। जांच में ये बात सामने आई कि सीएमआरएल ने 2017 से 19 के बीच वीणा विजयन की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया था। आरोप है ये भुगतान बिना किसी सॉफ्टवेयर आईटी सर्विस प्रदान किए फर्जी खर्च के तौर पर किया गया। इस खुलासे के बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एसएन शशिधरन काथा और कंपनी के अन्य शीर्ष अधिकारियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख कर ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर और जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की दलीलें थी कि इस मामले में पीएमएलए के तहत कोई भी अनुचित अपराध नहीं बनता। मामले की जांच पहले से ही केंद्र सरकार के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की जा रही है, इसलिए ईडी का दखल अनावश्यक है। जस्टिस टीआर रवि की पीठ ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि ईडी को बिना किसी औपचारिक एफआईआर के भी पूछताछ करने और समन जारी करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी माना कि एसएफआईओ और ईडी दोनों एजेंसियों की जांच का दायरा और मकसद अलग अलग हैं। फिलहाल ईडी की 12 सदस्यीय टीम तड़के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर पहुंची और चल रही जांच के तहत तलाशी शुरू की। ये कार्रवाई ईडी द्वारा विजयन की बेटी वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद की गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।